हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए खासकर जो बीपीएससी के न्यू एस्पिरेंट्स हैं, नए अभ्यर्थी हैं, जो एकेडमिक ईयर ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाह रहे हैं, लास्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो या फर्स्ट ईयर में हो या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं और सिविल सर्विसेज क्रैक करने का सपना आपने देखा है, बीपीएससी को सफलता अर्जित करना है, ऑफिसर बनने की आप में एक ललक है और सपना आपने देखा है ऑफिसर बनने का, तो बीपीएससी कैसे क्रैक करना चाहिए, तो सभी उन अभ्यर्थियों के लिए होगा, बिगिनर्स के लिए है कि बीपीएससी अगर मुझे क्रैक करना है तो किन स्टेज से गुजरना होगा, मुझे क्या क्या करना होगा। यानी दोस्तों, शून्य से अंतिम सफल होने तक आज मैं बताऊंगा कि कैसे सफलता अर्जित की जा सकती है और क्या क्या इसमें पढ़ना होगा और क्या क्या मटेरियल मेरे पास होना चाहिए। तो दोस्तों, जो नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को रेड का जो सब्सक्राइब होगा उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन होगा प्रेस कर दें, ताकि कोई भी मेरा वीडियो अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वो सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों, आज मैं इसी बिंदु पर आपसे बात करने आया हूं जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। दोस्तों, सबसे पहले बीपीएससी बिहार का सबसे प्रतिष्ठित सेवा और एक ऑफिसर कैसे बनते हैं। कई पद होते हैं बिहार प्रशासनिक सेवा में। आप अगर जाते हैं या बिहार पुलिस सेवा में जाते हैं, डीएसपी बनते हैं, एसडीएम बनते हैं, सीनियर डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, इलेक्शन ऑफिसर बनते हैं, रजिस्ट्रार बनते हैं, निबंधन सेवा में आते हैं या फिर डीएमडब्ल्यू आते हैं। कई डिफरेंट पद होते हैं, उन पदों को आप सुशोभित करते हैं। आपका जितना बेहतर मार्क्स होगा, रैंक जैसे आएगा उसी के अनुसार आप भरते हैं क्रमबद्धता के साथ, और उस क्रमबद्धता के साथ आपको आपके मार्क्स के अनुरूप आपको पद मिलता है। दोस्तों, मैं सबसे पहले आप बताता हूं कि बीपीएससी आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, स्नातक, चाहे वो आर्ट्स में हो, साइंस में हो, कॉमर्स में हो, कोई भी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन किए हो, आप ग्रेजुएट हो, तब आप एलिजिबल हो सकते हैं फॉर्म भरने के लिए। जब दोस्तों फॉर्म भरते हैं, आपको सिलेबस दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसका 3 एग्जाम होता है, पीटी एग्जाम, मेंस एग्जाम और अंतिम में इंटरव्यू होता है। पीटी एग्जाम में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और 150 प्रश्न में कई सब्जेक्ट होते हैं। उन सभी सब्जेक्टों को ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 ऑप्शन होता है, लास्ट में इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन, जो बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां 5वां ऑप्शन रहता है। 5 ऑप्शन दोस्तों रहेगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। अब कहेंगे कि कितना स्कोर करेंगे तो मेरा क्वालिफाई पीटी में होगा, क्योंकि ये जो 150 का नंबर होगा, ये किसी और सब्जेक्ट में अगर मेंस में या इंटरव्यू में ये नंबर नहीं जुड़ता है, ये छटनी प्रक्रिया है। जैसे कितना मार्क्स लाना है, पिछले बार का जो कट ऑफ आपने देखा होगा 108 हाईएस्ट कट ऑफ था। यानी आप मान के चलिए 110 स्कोर करते हैं तो आप सेफ जोन में माने जाएंगे। 110 आपको बनाना होगा। तो दोस्तों, इसमें क्या क्या पूछा जाता है, आपको सबसे पहले हिस्ट्री से पूछा जाता है। हिस्ट्री में आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, सबसे अधिक प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार स्पेशल से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। साइंस से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो रहते हैं, साइंस से रहता है। इसके बाद दोस्तों ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से प्रश्न पूछे जाता है। इंडियन पॉलिटी से 30 क्वेश्चन, यानी इंडियन, आप अगर पॉलिटी पढ़ लिए हो, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ लिया, इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, तो 30 प्रश्न आपका पूछा जाएगा। करेंट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। करेंट से आपको लगभग 30-32 क्वेश्चन पूछा जाता है। और विगत साल भर 6 महीने से जो मैगजीन में आप देखते होंगे, तो उन सभी मैगजीनों का अध्ययन करेंगे तो वहाँ से प्रश्न आपके कवर हो जाते हैं। 10 प्रश्न फिक्स रहता है मैथमेटिक्स से। 10, 11, 12 स्टैंडर्ड का जो क्वेश्चन होता है वही प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों।
तो आप 10 क्वेश्चन फिक्स मान लीजिए कि वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों इन सभी सेक्शन से आप कवर करना चाहेंगे तो आप कहेंगे कि इतना प्रश्न पूछा जाता है और 150 पूछा जाए, इन सब्जेक्ट से पूछा जाता है। इसके लिए कौन कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ मिलेंगे ये बुक? दोस्तों सबसे पहले हिस्ट्री के लिए आपको अध्ययन करना पड़ेगा, एस के पांडे की बुक पढ़ लीजिए। आप अगर हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री मैंने बताया, और बिहार स्पेशल जो मैंने बताया कि बिहार स्पेशल इम्तियाज अहमद की या फिर क्राउन पब्लिकेशन की बुक पढ़ लीजिए। दोनों में से कोई एक पढ़ लीजिए। दोस्तों कम किताब पढ़ना है, लेकिन उसी को बार बार पढ़ना है। अधिक अगर ढेर लगा देंगे आप बुक का तो आप वापो की स्थिति में रहेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। यकीनन दोस्तों भीड़ लगाना, लाइब्रेरी बनाना मेरा मकसद नहीं है। सिविल सर्विसेज या बीपीएससी पास करना, क्वालिफाई करना, फाइनल सिलेक्शन होना बहुत बड़े ज्ञानी की आवश्यकता नहीं है। एक स्ट्रैटेजी, एक रणनीति के साथ आपको तैयारी करनी चाहिए। ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन में है, आप अगर उसी समय से प्रिपरेशन कर दिए तो आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों फॉर्म अगर निकलता है तो आप पहले से प्रिपेयर रहते हैं, मेंटली स्ट्रोंग रहते हैं, आप फिर हड़बड़ाहट में कोई डिसीजन गलत नहीं ले पाएंगे। तो अमूमन स्टूडेंट को ये करना चाहिए। 67 तक नज़दीक है तो उसके लिए भी बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए। खैर ये अलग विषय पे मैं आऊँगा, अभी मैं बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ। और शून्य से आप कैसे सफलता नेक्स्ट 68 के लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने बताया बुक क्या, हिस्ट्री के लिए एस के पांडे की बुक पढ़ लीजिए, इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ लीजिए, महेश बर्नवाल की आप ज्योग्राफी का पढ़ लीजिए। इसके बाद दोस्तों ये जब आपका कवर हो जाता है तो आप कहेंगे साइंस किसके? साइंस दोस्तों लुसेंट का पढ़िए। लुसेंट साइंस ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बुक आती है, और एक लुसेंट की सामान्य ज्ञान यानी सामान्य अध्ययन की भी बुक आती है। एनसीईआरटी का वो निचोड़ है। दोस्तों अगर आपके पास साल 2 साल सफिशिएंट टाइम है तो आप 6 क्लास से 12वीं क्लास तक के एनसीईआरटी बुक को पढ़िए, उससे आपका बेस मजबूत होगा। अगर मैं जो बुक बताना जा रहा हूँ ये बुक के पहले आपके पास समय पर्याप्त है और अधिक समय के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो आपका बेस जो आधार मजबूत होना चाहिए, तो आप 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक की एनसीईआरटी बुक सभी सब्जेक्ट का आप पढ़िए जरूर। इससे आपका मेंस में भी काम करेगा और पीटी में भी काम करेगा। आपका जब बेस मजबूत हो जाएगा, कोई भी मॉडल सेट बनाएंगे तो आप में कभी भी एक होता है ना कि उत्साह दिखेगा। अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे अधिक से अधिक प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ मैंने बता दिया। इसके बाद साइंस की बात मैंने बताया। करेंट क्या पढ़ना है दोस्तों? करेंट के लिए आपको परीक्षा मंथन की बुक आती है, क्वार्टरली आती है, उसको आप पढ़िए। या तो फिर प्रत्येक मंथ आप मैगजीन, स्टैंडर्ड मैगजीन है, प्रतियोगिता दर्पण मासिक पत्रिका है, उस मासिक पत्रिका को जरूर पढ़िए। उसमें करेंट भी आपको कवर करेगा। नेशनल इंटरनेशनल जो भी घटनाएं हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो चाहे पुरस्कार से रिलेटेड, सारे घटनाओं को उसमें ऑथेंटिक रहता है, वो कवर करेगा आपका। ये पढ़ लीजिए या परीक्षा मंथन पढ़िए। इसके बाद दोस्तों एक मैगजीन तो आपको पढ़ना ही चाहिए, उसमें एडिटोरियल रहता है। उससे क्या होगा, आपका राइटिंग स्किल मजबूत होगा, लेखन शैली मजबूत होगा, और जब लेखन शैली मजबूत होगा तो स्वाभाविक आपको मेंस में भी काम करेगा। तो इन सभी, और मैथ की बात, रिस्क नहीं लेना है दोस्तों। सबसे पहले मैथमेटिक्स, अगर आपका मैथमेटिक बैकग्राउंड रहा है तो आपको परेशानी नहीं होगा। आर्ट्स के स्टूडेंट को मैथ जो 10 क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर कभी भी टेंशन नहीं लेना चाहिए। उसमें आप तुक्के भी मार सकते हैं, निगेटिव नहीं रहता है। तो दोस्तों इन सभी सेक्शन को अगर आप तैयारी करते हैं तो यकीनन 110 अगर आप कर लेते हैं तो आपको पीटी कहीं से भी रुकने वाला नहीं है। ये हो गया दोस्तों पीटी जब क्वालिफाई करते हैं तो आप मेंस के लिए एलिजिबल होते हैं। और मेंस की तैयारी के लिए आपको पहले ही माइंड मेकअप कर लेना होगा कि हमको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रखना भी है। क्योंकि दोस्तों मेंस में 300 नंबर का ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, और 300 नंबर जीएस फर्स्ट पेपर और 300 नंबर जीएस सेकेंड पेपर, यानी 300 300 300 900 नंबर का मेंस होता है। दोस्तों मेंस में एक ऑप्शनल पेपर आपका वैसा पेपर होना चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। अगर एकेडमिक ईयर में आपने ग्रेजुएशन में ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर ग्रेजुएशन किया है, आपने ऑनर्स पेपर अच्छा आपका पकड़ है, इंटरेस्ट रहा है, तो आप उसको रखिए। अगर आपका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में नहीं है तो आप दूसरे सब्जेक्ट का भी सिलेक्शन
कर सकते हैं। एक ऑप्शनल पेपर होता है और बहुत ही मायने रखता है कि आप उसको अपने पसंद से रखें, अपने इच्छा के अनुसार रखें, इसलिए ऑप्शनल पेपर सोच समझ कर रखना चाहिए। स्कोरिंग पेपर वही पेपर होता है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपका कमांड हो, जिसमें आप अच्छे से ब्रीफ कर सकते हैं, लिख सकते हैं, प्रभावी आंसर लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि एकेडमी में कॉपी भर दिए, चूँकि टू द पॉइंट लिखना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों जीएस में पूछता है मेंस में कहाँ से फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर में। तो फर्स्ट पेपर में भी दोस्तों आप जानते हैं कि सांख्यिकी से पूछा जाता है 75 नंबर का। इसके बाद हिस्से से पूछा जाता है और करेंट से पूछा जाता है, तो ये सब से पूछा जाता है। सेकेंड में अगर आएंगे तो साइंस टेक्नोलॉजी से पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों ज्योग्राफी से, इंडियन पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, इस सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये सब जो मेंस का एग्ज़ाम होगा उसमें लिखने वाला होगा, यानी पीटी में पढ़िए, मेंस में लिखिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। टू द पॉइंट लिखना है दोस्तों। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें रहने के बाद भी अगर आपका प्रैक्टिस छूटा हुआ है, आप लिख नहीं पाते हैं, तो एग्जाम में आपका आंसर छूट जाएगा, क्वेश्चन का आंसर लिख नहीं पाएंगे और आप फिर रेस से बाहर हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगर आपको मैंने बताया 900 नंबर का मेंस होता है। 900 नंबर में अधिक से अधिक स्कोर करना ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लिया जाए हम 600 नंबर मेंस में ही ले आए, 900 में इंटरव्यू 120 नंबर का होता है, अगर उसमें कुछ भी मार्क्स हमको आता है तो दोस्तों हम सक्सेस हो जाएंगे, सक्सेस हम होंगे। अगर 450 500 नंबर ही लाएंगे, 550 नंबर ही लाएंगे तो दुविधा में आप रहेंगे, क्या पता इंटरव्यू में कितना नंबर आएगा, इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा। अगर मेंस में अच्छा स्कोर करते हैं, इंटरव्यू मायने नहीं रखता है दोस्तों, क्योंकि इंटरव्यू आपके हाथ में नहीं है, मेंस आपके हाथ में है। अगर आप मेंस की तैयारी अच्छे से करते हैं तो यकीनन आप सक्सेस करेंगे और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप सक्सेस कर जाएंगे। और इंटरव्यू में दोस्तों मेंस जब आप रिजल्ट आपका आता है तो मेंस का रिजल्ट और इंटरव्यू का रिजल्ट दोनों का स्कोर जोड़ के आपका फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनता है उसी के अनुसार आपका फिर पद मिलता है। ये दोस्तों 3 चरण से आप गुजरते हैं। दोस्तों पीटी पास करने के लिए, पीटी क्वालिफाई करने के लिए आप मॉडल सेट को प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर बीपीएससी का जो हुआ है उसका क्वेश्चन का सॉल्व करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे, 1,00,000 2,00,000 क्वेश्चन, आप 50,000 क्वेश्चन अगर आपके नज़रों से गुजरता है तो इससे बाहर नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर बीपीएससी का क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना चाहिए, उससे 5-10 क्वेश्चन रिपीट भी होता है। और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों मेंस में जितना लिखिएगा टू द पॉइंट लिखिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा स्कोर करेगा। इसलिए दोस्तों बुक भी मैंने बता दिया और कैसे गुजरना पड़ता है 3 चरणों से वो भी मैंने बता दिया। तो दोस्तों सुनने से जो बिगनर्स हैं, जो स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं, वो ज़रूर इसको फॉलो करेंगे, सफलता सुनिश्चित होगी। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को सुना है तो अभी से ही जग जाइए और उठिए और दृढ़ इच्छा शक्ति को मजबूत बनाइए, अपने अंदर जोश जुनून जिजीविषा को बनाइए और फिर लग जाइए। दोस्तों कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत ही आसान उनके लिए है जो एक रिदम के साथ, एक स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करते हैं। अगर सीजनेबल सोचेंगे कि बीपीएससी का वैकेंसी है, मैं भी भर दिया और तैयारी करूंगा और मेरा हो जाएगा, दोस्तों ऐसे नहीं होता तैयारी। चूँकि स्टूडेंट आज के डेट में बहुत है, कंपटीशन टफ है, रिजल्ट भी होता है, लेकिन होगा उन्हीं का जो औरों से भीड़ से अलग हटकर कुछ अलग करेंगे, एक ऑफिसर के रूप में अपना इफेक्टिव, एक प्रभावी छाप छोड़ेंगे। दोस्तों इसलिए ज़रूरी नहीं है कि जन्मजात जो अमीर के बच्चे होंगे उन्हीं का रिजल्ट होगा, रिजल्ट किन्हीं का भी हो सकता है, बशर्ते मेहनत आपको करना पड़ेगा। दोस्तों थोड़ा आनंद से दूर रहें, थोड़ा मनोरंजन की दुनिया से दूर रहें, डिसिप्लिन होकर ऑनेस्ट बनकर तैयारी करिए। किताबों से दोस्ती कर लीजिए जो आपसे कभी नहीं पलटा करेगी। दोस्त किताब ही एक ऐसा सच्चा दोस्त होता है जो कभी अपनी बातों से पलटा नहीं करता है, बाकी दोस्त तो पलट जाएंगे। इसलिए दोस्तों इंटरटेन का ज़माना गया, इंटरटेन का समय दुनिया में पड़ा हुआ है और मनोरंजन आप करते रहेंगे, लेकिन
एक बार जग जाइए और उत्साह के साथ, आत्मविश्वास के साथ और खुद पर विश्वास करिए। किसी पर मत विश्वास करिए कि दोस्त क्या कर रहे हैं, रिश्ते नाते कौन करेंगे, दोस्त सभी आलोचनाएं करेंगे, ऑफिसर बनने चला है। लेकिन दोस्तों, सभी उन आलोचनाओं को, चुनौतियों को स्वीकार कीजिए और आप आगे बढ़िए। आने वाले समय में दुनिया आपको सलाम करेगी, दुनिया आपके नाम से जानेगी कि फलाना का बेटा था, अफसर बना है। बनने वाले से ज़्यादा बनाने वाले का भी बाद में नाम होता है दोस्तों। इसलिए तन्मयता के साथ और एक विश्वास के साथ आज से ही प्रारंभ कर दीजिए और ऑफिसर बनने का जो सपना आपने देखा है, उन सपनों को लक्ष्य में तब्दील कर दीजिए। सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, आने वाले वीडियो में मैं पुनः आपके बीच आऊँगा नए टॉपिक के साथ। और जो नए हैं दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में वीडियो आपको इस तरह से मिलता रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज तक के लिए। थैंक यू सो मच।